हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगांव। मैं आज आपको 8th क्लास की हिस्ट्री बुक चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड का आज 3rd लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। ये पिक्चर है ओल्ड कोर्ट हाउस, फोर्ट विलियम, कलकत्ता, 1760 to 1774। हाई डिमांड ऑफ इंडिगो। द ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज़ गुड फॉर इंडिगो प्लांटेशन। ट्रॉपिकल जहाँ गर्मी तो होती है लेकिन वहाँ का जो थोड़ा हवा में मॉइस्चर होता है, तो ऐसा क्लाइमेट इंडिगो के लिए, प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। बाय द 13th सेंचुरी में इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड इन इटली। इंडियन इंडिगो यूज़ किया जाता था इटली में, फ्रांस में और ब्रिटेन में। बट द प्राइस ऑफ इंडिगो वाज वेरी हाई। जो प्राइस थी इसकी, जो रेट थी इसकी इंडिगो की, वो बहुत ज़्यादा हाई थी। एंड हेंस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो कुड रीच द यूरोपियन मार्केट। तो क्या होता था कि इसकी बहुत ही कम इंडिगो पहुंच पाता था यूरोपियन मार्केट में। वुड इज़ अनदर प्लांट। वुड एक और प्लांट होता था जो विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वॉयलेट एंड ब्लू डाइज, जिससे वॉयलेट और ब्लू डाइज बनाए जाते थे। वोट इज़ ए प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन्स। जो वोट प्लांट था, इसकी खेती, इसकी कल्टीवेशन टेम्परेट जोन में, जैसे कि न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी, एंड हेंस वाज ईजली अवेलेबल इन यूरोप, और ये बहुत आसानी से यूरोप में मिल जाता था। वोट वाज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। इसकी कल्टीवेशन बहुत होती थी नॉर्दर्न इटली में, साउदर्न फ्रांस में और मैनी पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। द वुड प्रोड्यूसर्स इन यूरोप वर worried by the competition from indigo and hence pressurized their governments to ban the import of indigo. वुड प्रोड्यूसर्स जो थे उन्होंने, वो यूरोप में बहुत परेशान थे इंडिगो की कंपटीशन से। जो इंडियन इंडिगो था उसके कंपटीशन से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को मजबूर किया, प्रेशराइज़ किया कि इस जो इंडियन इंडिगो है इस पर बैन लगाया जाए, टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो। बट इंडिगो वॉज प्रेफर्ड बाय द क्लॉथ डायर्स। जो क्लॉथ डायर्स थे, डाई करने वाले, कपड़ा डाई करने वाले थे, रंगने वाले थे, उन्होंने प्रेफर किया इंडिगो को। वाइल इंडिगो प्रोड्यूस्ड ए रिच ब्लू कलर। जो इंडिगो का कलर था वो बहुत ही रिच, बहुत ही ब्राइट, डार्क कलर था, अच्छा कलर आता था। वुड प्रोड्यूस्ड पेल एंड डल ब्लू। जो वुड से कलर मिलता था वो पेलिश होता था, हल्का होता था, डल कलर होता था, ब्राइटनेस नहीं होती थी। बाय द 17th century, European cloth producers pressurized their governments to relax the ban on indigo import. अब 17th सेंचुरी में क्या हो गया, जो यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि जो इंडिगो इंपोर्ट किया जाता है उस पर अब बैन उठा दिया जाए, रिलैक्स कर दिया जाए। इंडिगो कल्टीवेशन वाज स्टार्टेड बाय द फ्रेंच इन सेंट डोमिनिको इन द कैरेबियन आइलैंड्स। Similarly, the Portuguese began indigo cultivation in Brazil, the British in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. अब जो इंडिगो की कल्टीवेशन थी ये स्टार्ट हो गई फ्रेंच में, सेंट डोमिनिक इन द कैरेबियन आइलैंड में, तो इसी तरह से पोर्तुगीज़ ने भी स्टार्ट कर दी इसकी इंडिगो की कल्टीवेशन। ब्राज़ील में, द ब्रिटिश इन जमैका में कर दिया, स्पेनिश ने वेनेजुएला में कर दिया। इंडिगो प्लांटेशंस वेयर आल्सो स्टार्टेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो जो इंडिगो की प्लांटेशन है ये अब नॉर्थ अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई। बाय द एंड ऑफ द 18th century,
अब 18th सेंचुरी के एंड में आखिर में इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन ब्रिटेन एंड कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड मैनीफोल्ड. दिस क्रिएटेड एन एनॉर्मस डिमांड फॉर क्लॉथ डाइज. जब 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होगी ब्रिटेन में और कॉटन प्रोडक्शन एक्सपांड हो गया, तो इससे क्या हो गया कि इससे एनॉर्मस डिमांड फॉर क्लॉथ डाइज की बढ़ गई. द एग्जिस्टिंग सप्लाईज ऑफ इंडिगो फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका कोलैप्स्ड ड्यू टू वेरियस रीजंस. जो एग्जिस्टिंग सप्लाईज थी, जो वेस्ट इंडीज से और अमेरिका से जो इंडिगो की सप्लाई आ रही थी, वो एनी हाउ किसी तरह से वो कोलैप्स हो गई. बहुत सी रीजंस हो गए इसके. द इंडिगो प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ बिटवीन 1783 एंड 1789. 1783 और 1789 के बीच में जो इंडिगो की प्रोडक्शन थी वो हाफ रह गई, आधी रह गई. दिस meant that there was increasing demand for इंडिगो. इसका में क्या मतलब हो गया कि जो डिमांड थी जो इंडियन इंडिगो की वो बढ़ गई. द ब्रिटिश इंडिगो फैक्ट्री इन इंडिया. ब्रिटिशर्स ने फैक्ट्री लगा दी इंडिगो की. इंडिया ए मेजर सोर्स ऑफ इंडिगो. इंडिया क्या बन गया, एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया इंडिगो का. द कंपनी लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया. अब जो कंपनी थी वो क्या देखने लगी, बहुत से रास्ते ढूंढने लगी कि इस एरिया को कैसे एक्सपेंड किया जाए जिसके अंडर इंडिगो कल्टिवेशन इंडिया में बढ़ जाए. फ्रॉम द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी, लास्ट के जो 10 साल थे 18th सेंचुरी के इंडिगो कल्टिवेशन इन बंगाल रैपिडली एक्सपेंडेड. जो इंडिगो कल्टिवेशन थी वो बंगाल में बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी. Only about 30% of indigo imported in Britain in 1788 was from India. ब्रिटेन का जो 30% इंडिगो जो था वो 1788 में इंडिया से जाता था. This figure went up to 95 by 1810. 1810 में ये कितना बढ़ गया, 95. Commercial agents and officials of the company began investing in indigo production to increase their profit. जो कमर्शियल एजेंट्स थे और जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या किया, कंपनी में स्टार्ट कर दिया इन्वेस्ट करना इंडिगो प्रोडक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए. मैनी कंपनी ऑफिशियल्स इवन लेफ्ट देयर जॉब्स. बहुत से जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी. किसके लिए, टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस, अपने इंडिगो बिजनेस को देखने के लिए. मैनी पीपल फ्रॉम स्कॉटलैंड इन इंग्लैंड केम टू इंडिया. बहुत से लोग स्कॉटलैंड से और इंग्लैंड से भी आ गए इंडिया में एंड बिकेम प्लांटर्स, और वो प्लांटर्स बन गए. टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ये फ़ायदा उठाने के लिए. द कंपनी एंड बैंक्स वी आर गिविंग लोन्स फॉर इंडिगो कल्टिवेशन एट दैट टाइम. उस टाइम जो कंपनी थी और जो बैंक्स थे वो लोन देते थे इंडिगो कल्टिवेटर्स को. जो ये है ये मॉरिस कॉटन प्रिंट है, लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड की, और ये वाली है कलमकारी प्रिंट 20th सेंचुरी इंडिया की. ये वाली देखो दोनों कितनी ब्यूटीफुल है. सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन. नीच कल्टिवेशन, नीच मतलब नीच हिंदी वर्ड है, निजी, अपनी. In this system, the planter produced indigo on those lands which were under his direct control. इस सिस्टम में जो प्लांटर थे वो प्रोड्यूस करते थे इंडिगो ऑन दोज लैंड्स, उन्हीं ज़मीनों पर जो उनके अपने डायरेक्ट कंट्रोल में थी. द प्लांटर आइदर बॉट द लैंड, या तो वो ज़मीन खरीद लेते थे, और रेंटेड इट फ्रॉम अदर ज़मींदार्स, या किराए पे वो ज़मीन ले लेते थे.
ही डायरेक्टली एम्प्लॉयड लेबरर्स टू प्रोड्यूस इंडिगो। वो डायरेक्ट एम्प्लॉय करते थे, लेबर लगाते थे, किसके लिए? इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए। द प्रॉब्लम विद नीच कल्टिवेशन, इंडिगो कुड ओनली बी कल्टिवेटेड ऑन फर्टाइल लैंड्स। जो इंडिगो थी वो खाली कल्टिवेट की जाती थी फर्टाइल लैंड पे, बट दीज एरियाज वेयर डेंसली पॉपुलेटेड। जो ये जगहें थी ये डेंसली पॉपुलेटेड थी, यहाँ पे घनी आबादी थी, एंड हेंस ओनली स्मॉल प्लॉट्स कुड बी एक्वायर्ड। तो बहुत कम ज़मीन मिलती थी इसके लिए। दिस मेड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर नीच कल्टिवेशन। तो ये प्रॉब्लम बन गई नीच कल्टिवेशन के लिए। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है। थैंक यू।